हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आज आपको चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक क्विक रिवीजन कराती हूँ। आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इसमें से एक हैंड आउट तैयार कर सकते हैं और इसके जो नोट्स हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरे वीडियो से आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 जो कि आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और मैं इसका आपको एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ। दिस इज व्हाट रिवीजन, और आप इसको हैंड आउट तैयार कर लीजिए। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसको हम उसके पार्ट्स आप सबको आते हैं तो हम उससे आगे चलते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है, माइक्रो। सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपके लिए क्या है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये सबसे पहले आप क्या याद करो कि कहाँ प्रेजेंट है, इन द लोब ऑफ एंथर की लोब में। आप इसको ऐसे याद कर लो कि ईच लोब ऑफ एंथर हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। Sporangia is plural and sporangium is singular. अब सेकेंड पॉइंट आप लिखे कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में, डायग्राम आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें इसके स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर इज व्हाट, endothecium. Third layer is middle layer. Fourth is tapetum, and the innermost is sporogenous tissue. और स्पोरोजेनियस टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, पोलन मदर सेल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख लो, ये क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एंड द फंक्शन ऑफ दिस इज व्हाट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका फंक्शन है, आप इसको लिख लीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये आपका एक छोटा सा लर्निंग का पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है कि नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है कि एक पीएमसी जो है, पोलन मदर सेल। पीएमसी इज अ पोलन मदर सेल जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। कौन सा सेल डिवीजन करती है, मियोटिक। आप मियोसिस भी कह सकते हैं, मियोटिक। और क्या बनाया इसने, टेट्राड। ये क्या है आपका, टेट्राड। इसको आप कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या बना देते हैं आपके, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट होंगे, आपके पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन represent a
मेल गैमेटोफाइट। और आपने पोलन ग्रेन का छोटा सा एक फिगर भी बना के रख लीजिए, जिससे कि आपको लर्न रहेगा। ये क्या है? एक्साइन, दिस इज व्हाट इंटाइन, दिस प्लेस वेयर इट इज नॉट प्रेजेंट आप क्या कहेंगे? जर्मपोर। और ये बड़ी वाली सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल, it has vegetative nucleus. The smaller cell is generative, or this is, both of them are what? Haploid. Fine. अब साथ साथ आप एक यहाँ पे और एक चीज लिख लीजिए कि जो आपकी एग्जाइन है, it is made up of sporopollenin, and intine जो है, intine is made up of what? cellulose plus pectin। ये आपने पूरा तैयार कर लिया। किसका? एक छोटा सा नोट किसके लिए? माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ विच गैमेटोफाइट, जिसको आप कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। और ये भी आपका क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, और ये एक 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइन। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप इसको फटाफट एक रिव्यू आप कर सकते हैं पूरे टॉपिक का। चलिए, ये तो मैंने कराया आपको किसका? रिवीजन आपके माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं आपको किसका? मेगास्पोर फॉर्मेशन, ओव्यूल और इसका रिवीजन कराती हूँ। तो अब आपका आ गया नेक्स्ट इज व्हाट? ओव्यूल। नेक्स्ट इज व्हाट? ओव्यूल। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आपको लेबल करनी है वो आप याद रखो। स्ट्रक्चर आपको आता है। अच्छा, ओव्यूल में सबसे पहले आपको क्या लेबल करना है? दिस इज इंटेग्यूमेंट्स दो होती हैं, आउटर एंड व्हाट? इनर। फाइन। देन यू हैव टू label what? Nucellus. Then this is embryo sac. You have to label micropylar end, micropyle. You have to label chalager end. Then you have to label funicle. And one more thing is what? Hilum. इतने लेबलिंग जब आप ओव्यूल का एक डायग्राम बनाएंगे तो आपकी ये लेबलिंग होनी चाहिए। यू कैन काउंट इट, दीज आर ऑलमोस्ट 8। फाइन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ये लेबलिंग आप याद करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका एम्ब्रियो सैक है ये कहाँ से आता है? तो ये if we talk about embryo sac, तो आपको याद रखना है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, मेगास्पोर आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट डिसऑर्गेनाइज्ड, एक ही फंक्शनल होता है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या बनाता है? हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो सैक है इसकी प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अच्छा, अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें कितनी सेल आफ्टर मैच्योरेशन? इट हैज व्हाट? 7। दिस इज व्हाट? 7 celled, 8 nucleated
स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। आप अपने लर्निंग के लिए एम्ब्रियो सैक को बना लीजिए। तो आपकी ये क्या है, एंटीपोडल सेल। और आप क्योंकि आप अपना एक हैंड आउट तैयार कर रहे हैं तो आप एंड लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, दिस इज व्हाट पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों क्या हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। देन यू हैव व्हाट एग सेल एंड दीज आर व्हाट, ये दोनों क्या हैं आपकी सिनर्जिड्स। दिस इज सिनर्जिड्स, ठीक है। अच्छा, अब दिस वन इज योर विच सेल, और सेंट्रल सेल, ये है आपकी सेंट्रल सेल। अब आप यहाँ पे लिखिए कौन सा एंड, माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेचुरली ये माइक्रोपाइल है तो तथा क्या होगा, चले चले एंड। अब ये दोनों क्या हैं आपके एग अपरेटस, एग अपरेटस, एग apparatus, फाइन। अच्छा, फिर डोंट फॉरगेट टू लर्न कि इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है, एक फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट है। ये फिलीफॉर्म apparatus, ये आपका फिलीफॉर्म apparatus भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि पोजीशन गाइड करता है। एंड वन थिंग मोर यू हैव टू लर्न कि जो एंजियोस्पर्म, मोस्ट और 80% एंजियोस्पर्म में क्या होता है हमारा, मोनोस्पोरिक है, कि ओनली वन, यू हैव टू लर्न अ टर्म मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब है कि ओनली 1 out of 3, ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर ही आपका क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर, फाइन। और आपको एक चीज और लर्न करनी है कि ये हमने बनाया एम्ब्रियो सैक कैसे, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ये फंक्शनल मेगास्पोर है एम्ब्रियो सैक, जो कि 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, और ये फर्टिलाइजेशन से पहले है। आप अपने लर्निंग के लिए अच्छे से याद कर लीजिए, इसको मार्क करो कि ये बिना फर्टिलाइजेशन से पहले का स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन के बाद का स्ट्रक्चर आप क्या होगा वो आपको अलग से बताना है। उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो रही होंगी, सिनर्जिड्स डीजेनरेट होंगी, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर जाइगोट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या प्रिपेयर करना चाहिए, पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन का डेफिनेशन हर बच्चे को पता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब पॉलिनेशन के लिए आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने है ना, तो आपको दिस इज पॉलिनेशन। नाउ पॉलिनेशन में सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। देन यू हैव व्हाट, गैटिनोगैमी, दिस इज गैटोनोगैमी। देन यू हैव जेनोगैमी, और आप इसको ऑलोगैमी भी कह सकते हैं, किसी बुक में आप पढ़ोगे कि ये ऑलोगैमी भी है। तो आपको पहले याद कर लेना है ये दोनों क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन, फाइन। और ये क्या है हमारा, क्रॉस पॉलिनेशन, फाइन। देखो अब आप अपनी लर्निंग के लिए क्या करोगे, एग्जाम देने जा रहे हो, फटाफट टाइम नहीं है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक आपने ये अपनी लर्निंग के लिए आपने करा, ये क्या है, दिस इज ऑटो, ठीक है। ये क्या है, दिस इज गैटोनोगैमी एंड दिस इज व्हाट, जेनोगैमी। हो गया आपका, फाइन है ना। अब आप देख सकते हो कि ऑटोगैमी में क्या है, ऑटोगैमी और जेनोगैमी, इसमें क्या है, कोई वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि ये एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है।
ये सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये प्लांट नंबर 1, ये प्लांट नंबर 2। और इस ज़ेनोगैमी में क्या है, फ्रॉम अदर प्लांट। ऑलोगैमी भी इसको आप कह सकते हैं, दिस इज ऑलोगैमी। फाइन, ये आपका हो गया पॉलिनेशन। फिर आपको टर्म याद करनी है क्लिस्टोगैमी की कुछ, जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल है oxalis plant, and there is a plant called what is this is viola. इसमें there are 2 types of the flower. फ्लावर जो है, इनके जो फ्लावर हैं ये कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। ये जरूर याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। देखो आप ऐसे याद करना, क्लोज, आप क्लोज का स्पेलिंग लिखते हो CLOSE, तो यहाँ पे याद करना कि फ्लावर क्या है, क्लोज है। एंड देन वी हैव व्हाट, चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस या चेस्मोगैमी। तो ये फ्लावर क्या है, आपके ओपन है। तो जो क्लोज फ्लावर है उसमें हमेशा कौन सा पॉलिनेशन होगा, देयर इज ऑलवेज विच पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। और जो चेस्मोगैमस है इसमें बोथ क्रॉस एंड सेल्फ दोनों के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा पॉलिनेशन। फिर आपको एग्जाम्पल मैंने करार रखे हैं कि कौन से फ्लावर में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। चलिए अब हमको पढ़ना है कि पॉलिनेशन के एजेंट। अब सिंपली आपको पढ़ना है कि अगर पॉलिनेशन, देखो पॉलिनेशन के एजेंट क्या हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अगर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट से हो रहा है तो हमारे एबायोटिक एजेंट कैसे कैसे, कौन कौन से हैं। अगर हमारा पॉलिनेशन अगर किससे हो रहा है, विंड से, तो हम उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड व्हाट इज एनेमोफिली। दैट इज कॉल्ड व्हाट इज एनेमोफिली। ये आपका क्या होता है, एनेमोफिली, विंड पॉलिनेशन से। अगर हमारा किससे हो रहा है, वाटर से, देन यू कॉल व्हाट इज हाइड्रोफिली। दिस इज हाइड्रोफिली। ठीक है। अगर आपका पॉलिनेशन किससे हो रहा है, दूसरे बर्ड्स से हो रहा है, तो बर्ड्स से हो रहा है तो हम कहते हैं इसको ऑर्निथोफिली। और हमारे बहुत सारे एनिमल्स एजेंट ये सब भी होते हैं। और हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं ये आपको याद रखना है कि रोडेंट्स हैं, आपकी गार्डन लिजर्ड है, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इवन जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं वो बैट, जैसे कि वो क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल है तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर का पॉलिनेशन कौन करता है, बैट करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या, ये हमारे कौन से एजेंट हैं, बायोटिक एजेंट, और ये दोनों हमारे एबायोटिक एजेंट। ठीक है। और इसके अलावा हमने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कौन, इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स को हम कहते हैं एंटोमोफिली। दिस इज एंटोमोफिली, क्योंकि स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड व्हाट इज एंटोमोलॉजी। फाइन। चलिए अब हमारा क्या है कि नेचर क्या प्रेफर करता है, नेचर प्रेफर करता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेचर ऑलवेज प्रेफर क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे कि हमारे सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत सारे क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। होमोजाइगोसिटी जाती है, लॉस ऑफ विगर हो जाता है, तो नेचर क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करता है। तो हमारी बहुत सारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो नेचर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, डिफरेंट टाइम ऑफ मैचुरेशन। अगर हमारा
time of maturation. Time of maturation of what? You can say pollen grains and you can say egg cell. इसको आप हेरकोगैमी भी कहते हैं कि अगर सपोज पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, ओव्यूल में एग मैच्योर नहीं है, तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. दिस इज अ नेचुरल मेथड. ठीक है, दिस इज वन. सेकेंड इज डिफरेंट पोजिशन. different position of what? Stamen and stigma, और स्पेशली इनकी क्या? लेंथ. इसको आप हेट्रोस्टाइली भी कह सकते हैं. दिस इज हेट्रोस्टाइली कि डिफरेंट लेंथ है, तो वो पोलन ग्रेन उस फ्लावर के सेम स्टिग्मा पर नहीं जा सकते. ठीक है. एंड थर्ड इज व्हाट? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. कि अपने ही पोलन ग्रेन को वो रिजेक्ट कर देते हैं. कंपैटिबिलिटी मतलब दे आर कंपैटिबल, दे कैन एक्सेप्ट इट. इनकम्पैटिबिलिटी मतलब उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है. एंड फोर्थ ऑफ ऑल इज दिस वेरी सिंपल टू लर्न कि भाई फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया. दिस इज व्हाट? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑल प्रॉब्लम्स इज सॉर्टेड. अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसको 100% क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा. तो ये हमारे क्या है कि different contrivances, different methods that how outbreeding devices is carried out. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है. 4 पॉइंट है. आप प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी मतलब डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरेशन. क्योंकि आपके एनसीईआरटी में टाइम लिखा है तो मैंने इसमें टाइम कर दिया. डिफरेंट लेंथ है, फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, और क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ये 2 मार्क्स के लिए ये आपका क्वेश्चन इसके बहुत अक्सर आता है. 2 मार्क्स के लिए. फिर आपका इसमें एक पैराग्राफ भी आ सकता है. चलिए, अब आया आपका पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. अब पोलन ग्रेन जब पिस्टल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर आके रेस्ट करता है, अगर उसमें कंपैटिबिलिटी हो गई, दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग हो गया कि हाँ भाई ये सही है, तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होती है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. इसका फ्लो डायग्राम आप याद रखना. दिस इज व्हाट? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. ठीक है, आप समझ गए कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है. पोलन ग्रेन जब राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? कंपैटिबिलिटी. वो क्या है? एक दूसरे के कंपैटिबल हो गए. कंपैटिबिलिटी. ठीक है. और जब कंपैटिबिलिटी हो गई, ये किसके थ्रू होती है? केमिकल कंपैटिबिलिटी होती है. ठीक है. कंपैटिबिलिटी होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? पोलन जर्मिनेशन. पोलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा. पोलन जर्मिनेट करेगा. उसके बाद क्या होगी? देयर विल बी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी. ठीक है. पोलन ट्यूब आपको मालूम है किससे बनती है? इंटाइन से बनती है. आफ्टर दैट पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ एंटर करेगी? पोलन ट्यूब आपकी लंबी हो गई, और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अब आपकी क्या हो गई? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल. ठीक है. और हमेशा ये कहाँ से होती है? माइक्रोपाइलर एंड से 80% प्लांट में, जिसको हम कहते हैं पोरोगैमी. ये इंटेगुमेंट से भी हो सकती है और चैलेजल एंड से भी हो सकती है.
फाइन। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, विचगैमी पोरोगैमी, ठीक है। अब हमारी माइक्रोपाइलर एंड से ओपन कर गई ना पोलन ट्यूब। अब आपकी ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ चली गई, पोलन ट्यूब गोज इनटू एम्ब्रियो सैक, इट गोज इनटू एम्ब्रियो सैक में चली गई। अब जब ये एम्ब्रियो सैक में चली गई तो क्या हुआ, देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ बोथ मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और यहाँ से आप याद कर लीजिए, one will be guided towards the egg and other will go towards the polar nuclei, और ये किस तरफ जाएगा, polar nuclei की तरफ। Fine, one will go towards the egg cell and other will go towards the polar nuclei। ये सारे इवेंट क्या हैं हमारे, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। और एंट्री किसके थ्रू होगी, थ्रू सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स में भी क्या प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये आपकी फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि सेल्यूलोज की थिकनिंग है। फाइन, सो दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव फ्लो डायग्राम फॉर पोलन पिस्टल इंटरएक्शन। ये है पोलन पिस्टल इंटरएक्शन। आई होप यू आर मेकिंग अ नोट ऑफ इट। तो आपका पोलन पिस्टल इंटरएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब हमको क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर गया और कहाँ तक पहुंच गया, एम्ब्रियो सैक के पास। उसने अपने वो दोनों मेल गैमेट डिस्चार्ज कर दिए। एक कहाँ चला गया, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एग सेल के पास, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। और ये जो सारे इवेंट हमने अभी तक पढ़े थे ये क्या थे, हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, फर्टिलाइजेशन, जो कि थोड़ा इजी टॉपिक है, आप लोगों को सबको आता है। फर्टिलाइजेशन, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक इन एंजियोस्पर्म, जो कि क्या है, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये मेरे पहले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, दिस इज द एग सेल and the ploidy is what, N plus, this is first male gamete, male cell or the male gamete, and the structure form is 2N and we call it what is zygote। और future में ये क्या बनाने वाला है, this is going to form what, embryo। Fine। Now the second one is, these are polar nuclei, and the ploidy of them is N, they fuses plus N, this is a male gamete, second male gamete, and the structure form is 3N, जिसको आप कहते हैं PEN, primary endosperm nucleus। Fine, this is primary endosperm nucleus. In future this is going to form endosperm, future में ये endosperm बनाएगा। Fine, and this is double fertilization and triple fusion and very significant। Fine, okay। Now देखो, इससे ये तो हमने करा नेचुरल मेथड से। कभी कभी क्या है, आपका पॉलिनेशन हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप अलग होते हैं।
ठीक है। अच्छा चलिए, अब हमने ये क्या करा, दिस इज व्हाट फर्टिलाइजेशन। फाइन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको क्या पढ़ना है कि अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब आप देखिए दिस इज व्हाट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले तो मैं आपके लिए एम्ब्रियो सैक बना दिया मैंने, ठीक है। ये आपकी डीजेनरेटिंग, ये क्या है, दिस इज व्हाट डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल, ठीक है। अब ये आपका आ गया 3N, जिसको आपने क्या कहा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और अब जो ये सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड दिस इज व्हाट योर जाइगोट। फाइन। एंड दीज आर व्हाट, ये दोनों डीजेनरेटिंग synergids। क्या है ये, डीजेनरेटिंग synergids। दिस इज विच एंड, micropylar end, and this is what chelager end. Don't forget to write it. This is post fertilization structure of embryo sac. This is what embryo sac. अब क्या होगा इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल what this is going to form what endosperm, और पहले एंडोस्पर्म का डिवीजन होता है, और एंडोस्पर्म का डिवीजन आप याद कर लो, जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म है उसमें किस तरीके का होता है, दिस इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकेंड इज व्हाट सेल्यूलर, एंड थर्ड इज कॉल्ड व्हाट इज हेलोबियल। फाइन। तो हम आपके एनसीईआरटी में हेलोबियल वर्ड नहीं लिखा है, आप ये दोनों याद करिएगा, फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर। और इसका एग्जाम्पल याद रखना कि जब सिर्फ न्यूक्लियस है, दे फ्लोट, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर, ठीक है। और जब वो सेल्यूलर बन जाता है तो कोकोनट कैरेनल बन जाता है, ठीक है। वो आप याद करिएगा कि दिस इज, और हमेशा एंडोस्पर्म का डिवीजन पहले होगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो कहाँ से बनने वाला है, जाइगोट से बनने वाला है। फाइन, ठीक है। अब आपका आया जाइगोट फॉर्म्स व्हाट एम्ब्रियो। और अगर आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है। अब जब जाइगोट एक एम्ब्रियो बनाता है तो एक टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम डाइकोट प्लांट में अगर एक टिपिकल एम्ब्रियो देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसका, डाइकोट प्लांट का। और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एक टिपिकल डाइकोट प्लांट में अगर आप एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें, या आपकी बुक में एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देती हूँ जिससे कि जस्ट फॉर योर लर्निंग। ये डाइकोट एम्ब्रियो है। डाइकोट एम्ब्रियो में दो चीज होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा क्या, कोटिलेडन्स, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स, वन इज, पहला स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जरूरी है। सेकेंड इज व्हाट, कोटिलेडन। और डाइकोट में हमारे कितने कोटिलेडन हैं, 2 कोटिलेडन्स है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, दीज आर कोटिलेडन। फाइन। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट इज रेडिकल
रेडिकल के यहाँ पे क्या आ गई हमारी, दिस इज रूट कैप एंड दिस स्ट्रक्चर इज प्लूमूल। फाइन, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा द स्ट्रक्चर इज प्लूमूल। अब आपको क्या याद रखना है, अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के लेवल के ऊपर, यहाँ पर अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज एपिकोटाइल। Below the level of cotyledon, to this we call what is hypocotyle. You call it what is hypocotyle. This is the structure of a typical dicot embryo. ठीक है, ये आपको याद रखना जरूरी है। अच्छा, अगर मैं मोनोकॉट एम्ब्रियो बनाऊं, if I make the structure of embryo of which plant, a monocot plant, ठीक है, आप देखो, आपको देखो डिफरेंस समझ में आ जाएगा डायकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो में, ठीक है। अच्छा, अब आप मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में देखो, दिस इज अ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मैं जल्दी से आपके लिए एक स्केच बना रही हूं जिससे कि आप समझ जाए, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ मोनोकॉट एम्ब्रियो। फाइन, आप देखो, दिस में देयर इज अ शीथ। फाइन, दिस स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज प्लूमूल, प्लूमूल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट इज रेडिकल। देखो, दिस होल एरिया, यहाँ पे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये क्या है, एम्ब्रियोनल। देखो, प्लूमूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये क्या है, कॉटिलिडन। आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट कौन कौन से हैं, प्लूमूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। फाइन, और कॉटिलिडन्स आपके अलग से हैं, दीज आर टू कॉटिलिडन। Now this एक यहाँ पे एक आप एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज एपीब्लास्ट। फ्यूचर में ये क्या बनाने वाली है, लीफ। दिस इज गोइंग टू फॉर्म इन फ्यूचर रूट एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, शूट। ये फ्यूचर में शूट बनाएगा, ठीक है। आप देखो कि दिस इज फ्यूचर लीफ, फ्यूचर रूट, फ्यूचर शूट। फाइन, अच्छा, आप देखो ये कॉटिलिडन्स, हम कॉटिलिडन, दिस इज व्हाट, कॉटिलिडन, पर हम इसको कॉटिलिडन नहीं कहते, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज स्कूटेलम, स्कूटेलम। एक्चुअली दिस इज कॉटिलिडन। मोनोकॉट प्लांट में देयर इज वन कॉटिलिडन जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट है, आप देख रहे हो, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में प्रेजेंट है कॉटिलिडन। आप अपने फिगर में इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और यहाँ पे डायकॉट एम्ब्रियो में कॉटिलिडन एम्ब्रियोनल एक्सिस के, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, कॉटिलिडन के बीच में प्रेजेंट है, दोनों कॉटिलिडन और फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस। और यहाँ पे देखो, कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, लेटरल साइड में है। फाइन, और कॉटिलिडन इज कॉल्ड व्हाट इज स्कूटेलम। सो मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर ऑफ विच एम्ब्रियो, डायकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अगर सारा एंडोस्पर्म खर्च हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, तो सीड जो बनेगा फ्यूचर में वो क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर सीड आपका सीड में एंडोस्पर्म बचा रह गया तो हम कहेंगे कौन सा सीड, द एंडोस्पर्मिक सीड। चलिए, अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ इस चैप्टर की, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, ये सारी टर्म्स आपको याद करनी है। कुछ टर्म्स हैं जिनको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। दिस इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन,
क्योंकि देखो ओव्यूल क्या बन जाता है आपका सीड, ओवरी क्या बनती है फ्रूट, है ना। अगर ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो गई और उसने फ्रूट बना दिया तो हम क्या कहेंगे पार्थिनोकार्पी, दैट इज फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना जो क्या बने फ्रूट बने उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। फिर आपकी टर्म ये है दिस इज पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहां है दिस इज सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब देखो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि ये जो है सीडलेस फ्रूट है, अब इसमें सीड बना, सीड तो किससे बनेगा, देखो सीड बनता है ओव्यूल से, है ना। ओव्यूल कब डेवलप होगा, जब उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक जाइगोट बनता है, कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर एक जाइगोट बनता है। इट इज अ मिमिक्री, इट इज अ जस्ट कॉपी ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अ जाइगोट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन और इसको हम और क्या कह सकते हैं, एपोमिक्सिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज एपोमिक्सिस, फाइन। तो इसमें आप एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है वो आप याद कर लीजिए। देन यू हैव पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी नॉर्मली एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक ओव्यूल के अंदर ज्यादा एम्ब्रियो भी हो जाते हैं तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब मोर देन, यू हैव मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल, एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो जैसे कि सिट्रस फ्रूट में होता है, ठीक है। चलिए अब आपको और फ्रूट फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ओवरी राइपन हो जाती है दैट इज कॉल्ड फ्रूट। फिर आपको अगर क्वेश्चन आया कि आपके बनाना, मैंगो एंड एप्पल, सपोज ये हमारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, एक कॉमन फ्रूट्स है ये, यू हैव बनाना, यू हैव मैंगो एंड एप्पल। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या है आपका, कौन सा फ्रूट, फॉल्स फ्रूट है, दे ऑल आर फ्रूट एंड दिस इज विच फ्रूट, अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अच्छा अब बनाना आपका कौन सा फ्रूट है, नॉर्मली ज्यादातर आपको बनाना कैसे मिलेगा, बनाना इज विच फ्रूट, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। और मैंगो आपका कौन सा फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है, दिस इज ट्रू फ्रूट, ठीक है। देखो ट्रू फ्रूट कहां से बनता है, इज डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी, ठीक है, ओवरी एंड दिस इज विद सीड, सीड्स के साथ होता है। दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट सीड, विदाउट सीड्स, ठीक है। और फॉल्स फ्रूट फ्रॉम एनी अदर पार्ट देन ओवरी, जैसे कि एप्पल में ये क्या है आपका थैलेमस, थैलेमस है, ठीक है। फ्रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम एनी अदर पार्ट देन ओवरी इज कॉल्ड व्हाट इज फॉल्स फ्रूट। मैंने तीनों में आपको डिफरेंस बता दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज व्हाट, सीड्स। सीड्स आपको क्या है, मैच्योर ओव्यूल। अब सीड्स में आपको तीन टर्म पढ़नी है, बहुत सिंपल सी है। एक तो है सीड्स वायबिलिटी, वायबिलिटी की सीड्स जो है आपका वायबल जो है, दिस इज, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया, वायबिलिटी, लेट मी करेक्ट, दिस इज वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी। और सीड का क्या है, एंडोस्पर्मिक,
endospermic seed, then non-endospermic seed, non-endospermic seed. ठीक है, तो देखो सीड वायबिलिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ अ सीड और द टाइम पीरियड टिल विच द सीड कैन जर्मिनेट. तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सीड क्या है, वायबल सीड है. सीड विद एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड. सीड विदाउट एंडोस्पर्म इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. ठीक है, और आपको एक टर्म और याद करनी है, पेरिस्पर्म. बहुत सारे सीड होते हैं जिसमें न्यूसिलस परसिस्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कि ब्लैक पेपर, आप एक ही एग्जांपल है, तो उसमें आप कह सकते हैं सीड विद न्यूसिलस. Seed in which the nucellus is left out, that seed is called what is that leftover persistence, the remaining part of the nucellus in the seed is called what is perisperm. Fine. So I hope you will get a benefit of my video. Please share it with your friends, like, share, and wait for my next video. I am going to give the revision of different chapters. Thank you and have a nice time.